हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर ठाकुर पर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उस वीडियो में एक दो कमेंट ऐसा आया हेटर्स लोगों का। वो कह रहे थे कि ये सब जो कहानियाँ हैं ये कहानियाँ पंडितों के द्वारा बनाई हुई हैं और ऐसी कोई कहानियाँ नहीं। ज्योतिबाई फूले को पढ़ो, एक शख्स ने कमेंट किया मुझको कि ज्योतिबाई फूले को पढ़ो। मैं उनको क्या पढ़ूँ यार, यदि वो जिंदा होते तो मैं बुलाता डिबेट के लिए सीधे कि आओ डिबेट कर लेते, देखते तुम्हारा जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो हेटफुल है कि लॉजिकल है। देखो, दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके पास लॉजिक हो सकता है या तो आपके पास हेट हो सकता है। यदि आपके पास हेट है तो आप फर्जी के लॉजिक लगाते हो चीज़ों में, और यदि आपके पास सच में लॉजिक है तो आप बैठ कर बात करो। मैं आपसे बैठ कर बात करने को तैयार हूँ, डिबेट करने को तैयार हूँ हर एक टॉपिक पे जिसको करनी। अब देखो, बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि रामायण और महाभारत फेक है, ये सब चीज़ें हैं हिंदुओं के ग्रंथों में लिखी हुई फालतू की चीज़ें। देखो यार, साफ सी बात तुमको एक बात बता दें, ये बात बहुत स्पष्ट सुन लो। ठीक है, तुमको यदि लगता है कि सिर्फ हिंदुओं का फेक है, मतलब तुम यदि ये तो अथीस्ट हो, तुमको लगता है कि सब धर्म फेक है, फिर इस्लाम फेक है, कुरान उसके में जो लिखा है वो भी सही नहीं है, हदीस है, सब 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 झूठ है, सब झूठ, सब तुम कह रहे हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ बाइबल झूठ, तो तुम समझ, तुम एक एथीस्ट पर्सन हो, तुम नहीं मानते चीज़ों को, तुम अपनी बात तुम्हारी समझ में आ। अब तुम स्पेशली तुम्हारे दिमाग में ये है कि नहीं, यही एक धर्म है जो झूठ है, तो बाकी को भी सही भी हो सकता, ऐसा तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो फिर तुम हेटर हो, साफ सी बात हो, फिर तुम हेटर हो, और तुम हेटर हो तो और तुम दोनों टाइप के लोगों को मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन स्पेशली हेटरों के लिए ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। भाई देखो यार, साफ सी बात है, जो ये लोग ये बोलते हैं कि रामायण और महाभारत चीज़ें नहीं हूँ, तो एक बात मुझको तुम बता दो कि चलो रामायण यहाँ लिखी गई और चलो झूठ लिखी गई, पंडितों ने लिख दी, मैंने मान लिया पंडितों ने लिख दी। ठीक, पंडितों ने तो रामायण लिखी नहीं है, वैसे तुम्हें इतना तो तुम्हें अकल है नहीं। ठीक है, जिन्होंने ये कमेंट किया इनको तो इतना पता नहीं है कि ये जो रामायण लिखी है वो लिखी किसने है। वाल्मीकि जी ने लिखी, वाल्मीकि जी पंडित हैं, पंडित वाल्मीकि जी। तो अब यही नहीं पता है इनको, वेद व्यास जी पंडित हैं। हाँ मतलब, क्या तुम्हारा लॉजिक है? कुछ लॉजिक है नहीं। देखो ठीक है, नहीं पता इनको कुछ भी। ठीक है, दूसरी एक बात बता दें, जो गीता है, जो गीता कही गया, जो संजय है ना, जो गीता बोल रहे हैं, जो संजय है, तो संजय सारथी है, और संजय को मिली है दिव्य दृष्टि। ठीक, तो संजय कोई पंडित पंडित है बहुत तो नहीं हुए। ठीक है, जो कह रहे हैं नहीं पंडित है उन्होंने लिखी, तो वो बता रहे हैं उनके थ्रू जिसने भी लिखी है वो उन्हीं के थ्रू जाना है, क्योंकि देखा जो है वो संजय ने देखा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, यदि रामायण फेक है, राम सेतु क्या है, वो किसने बनाया? हमने तुमने तो नहीं बनाया, सरकार ने तो नहीं बनाया, इतनी तो बात कन्फर्म है। अंग्रेज तो आके नहीं बना गए, उसके पहले मुगल तो आके नहीं बना गए, तो अंग्रेज ने नहीं बनाया, मुगल नहीं बनाया, तो उसके पहले किसने बनाया? राम मंदिर, ये राम सेतु किसने बनाया? अच्छा अब बताना दूसरी बात, यहाँ यदि चीजें फेक हैं तो एक बात बताओ, लंका में रावण के नाम का इतना डंका काहे है भाई? क्यों है? मतलब वो लोग रावण नाम की एयरलाइन चलाते हैं, तो उनको क्या यहाँ के पंडित समझाने गए थे? वहाँ क्या हिंदू धर्म चलता है? वहाँ तो मोस्टली क्रिश्चियन है, बौद्ध है और मुस्लिम है, और बावजूद इसके वो सब लोग जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या है। तो वो लोग कैसे जानते हैं, मुझको ये बताओ तुम। मैं मान लेता यदि सिर्फ बात इंडिया की होती, लेकिन वहाँ की बात है तो कैसे पता है? अब बोलो ये चीज़ कैसे है? जब तुम्हें ये बता, जब रामायण में लिखा है कि रामेश्वरम में उन्होंने, राम जी ने शिवलिंग बनाया, तो अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे बंदा बैठा बैठा लिख रहा है, फिर वो वहां जाएगा, फिर वहां वो बैठ के शिवलिंग बनाएगा? यदि किसी को कहानी लिखनी होती तो वो एक्चुअल में काम करने नहीं लगता है, वो लिखता है उसको जो मन करता है। वो चीज़ें फिर ऐसे एक्चुअल जगह जगह पे हैं कैसे, तुम ये सोचो। अच्छा एक और बड़ी बात मैं कहता हूँ, अब इससे ऊपर आओ, थोड़ा मस्तिष्क और लगाओ अपना। रामायण में एक जगह वर्णन आता है कि हनुमान जी जाते हैं और वो देखते हैं फोर टक्स वाले एलिफेंट। फोर टक्स मतलब जो जिनके दांत चार होते हैं, चार दांतों के हाथी। और एक बात तुमको बताएं, यदि तुम हिंदू धर्म को, कुछ लोग कहते हैं 3500 साल पुराना है, 3500 साल पुराना, चलो ठीक है मान लिया मैं, 3.5 या 5000 साल, तो 5000 साल से तो ज़्यादा पुराना है, 5-6 हज़ार साल से। क्यों? क्योंकि सब हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता में जब तुम देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन में तुम देखो, तो तुमको वहाँ 5-6 हज़ार साल पहले के वहाँ पे शिव मंदिर की पूजा होने के वो मिलते हैं, शिवलिंग मिलती है, चीज़ें मिलती है, मूर्ति मिलती है। तो तुम कैसे मिलती है? तो उसका 5-6 हज़ार साल पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। शिव जी किस में है? शिव जी तो सनातन धर्म में। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूँ, 4 टक्स वाले एलिफेंट मिलते हैं, तो 4 टक्स वाले एलिफेंट, अब ये बताओ, मैं तुमको बता दूँ एक बात, ये 5-6 हज़ार साल पहले भी नहीं हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे। तो ये कब हुआ करते थे? ये हुआ करते थे रामायण काल के टाइम की बात है। और रामायण काल जो होता है वो द्वापर युग, त्रेता युग का रामायण काल। और त्रेता युग में जो रामायण हुई थी वो लगभग 8-9 लाख साल पहले, 9 लाख साल के आसपास रामायण हुई।
और यहाँ पर जब ये चीज़ लिखी है तो ये चीज़ साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से 9 लाख साल पहले, लगभग 1 मिलियन ईयर्स एगो, 9 लाख 8 to 9 लाख ईयर्स एगो, ठीक है, 1 मिलियन से कुछ कम, यानी 0.8 0.9, मतलब 8 से 9 लाख साल के करीब की बात है। वहाँ पर मिलते हैं वो हाथी हुआ करते थे जिनके 4 टक्स हुआ करती थी, 4 दांत हुआ करते थे जिनके बाद। तो ये जो चीज़ मिलती है वो चीज़ मिलती है, और ये चीज़ कैसे मिलती है, ठीक। तो ये जो एविडेंस हैं, और एविडेंस कितने बना लूँ, और बहुत सारे एविडेंस, हर एक चीज़ के एविडेंस। जब महाभारत हुई है तो महाभारत में कांधार का वर्णन आया है, कांधार से चीज़ें आई हैं, जो जिसको कांधार बोलते हैं, कांधार अफगानिस्तान तुम्हारा, ठीक है। तो अब ये बताओ, यदि कोई बैठे बैठे यूपी में लिख रहा है तो क्या उसको पूरी जगह को पता है कि कौन कौन क्या क्या आ रहा है? अब तुम वहाँ जाके पता करो, एक एक चीज़ों का जब पता निकालते तो इतने सबूत तुमको मिलते हैं, इतने सबूत मिलते हैं। हम रामायण की बात करें जो कि इतने पहले हुई है, उसके इतने सबूत मिलते हैं। कुछ कहने की बात है, एक जगह जब ये चीज़ राम जी ने राक्षसों का युद्ध किया है, तो पूरे ये समझो जितने भी उनके अस्थि थे, उन सबका अस्थितियों का पूरा पहाड़ बन जाता है, इतने मारे, और इतने मारे, उन अस्थियों का पहाड़ पड़े पड़े वहाँ पर। अब वो पर्वत है, तो ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो जो भी पर्वत यदि इस तरीके से बना है कि वो अस्थियों से बना हुआ चीज़, क्योंकि अस्थियाँ बहुत ज़्यादा पड़े रहती हैं, बोन्स में कैल्शियम होता है, तो वो बहुत समय तक पड़े रहते रहते वहाँ पर क्या होता है, जीवाश्म बनाते हैं, वो पर्वत बना सकते हैं। लेकिन ऐसा है तो वो जल सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं आग, उनमें ईंधन होता है जलने का, ठीक। उसको जलाया गया और कुछ आधे एक घंटे के अंदर उसने आग पकड़ ली, और उसके बाद उसने जलना चालू कर दिया, ठीक। वहाँ के पत्थर उठाए और जलना चालू कर दिया। आज भी ये चीज़, अब बताओ ये चीज़ कैसे हो सकती। एक और बात हम बताते हैं आपको, जब आप पढ़ते हो वेद, तो वेदों में आता है सरस्वती नदी का जिक्र, कि सरस्वती नदी वेदों में आती है, कि ये नदी है सरस्वती नदी। अब ये लोग कहते थे सरस्वती नदी जैसे कोई नदी ही नहीं है, देखो नदी ही नहीं है, ऐसी कोई नदी होती ही नहीं है। अब साइंटिस्टों ने बता दी कि ये नदी हुआ करती थी, और ये नदी अभी कुछ 6-7 हजार साल पहले विलुप्त हुई है। तो अब तुम्हें एक बात बताओ, देखो 6-7 हजार साल पहले विलुप्त हुई है चीज, तो क्या अभी, अब तो अभी लोग कहते हैं रामायण तो अभी 2-3 साल 100 साल पहले लिखी, 200-300 साल पहले लिखी गई, तो 6 हजार साल पहले विलुप्त हो गई चीज जो आज साइंटिस्ट बता रहे हैं, वो कैसे पता चला यार? वो उनको तुलसीदास को कैसे पता चल गया, वाल्मीकि को कैसे पता चल गया, वो तुम सोचो। अब कुछ लोग कहते हैं रामायण असली है तो रामायण की मूल प्रति दिखाओ। एक बात बताएं, तुम हमें दुनिया की कोई भी चीज दिखा दो जिसकी मूल प्रति हो, और 10,000 साल भी रह गई हो, दिखा दो मुझको, तुम दिखा दो, नहीं दिखा पाओगे। 5,000 साल के दिखा दो, चलो नहीं दिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की एक एज होती है, तो वो चीज़ क्या होता था, बार बार लिखी जाती थी। अब जैसे कि हमने कुछ आज लिखा है, तो या तो उसकी बहुत किताबें प्रिंट हो जाएं, और अब तो सिस्टम दूसरा है, ठीक है, कि वो ऑनलाइन सर्वर पे हो जाएगी, क्लाउड पे हो जाएगी, वो चीज़ें ऐसे रहें। लेकिन जब सिर्फ लिखना ही एक मैटर हुआ करता था, तब क्या होता था कि लिखने के बाद वो चीज़ पढ़ाई जाती थी दूसरे लोगों को, और समय समय पर दूसरे लोग शिक्षक बनते थे, उसको लिखते रहते थे, तो आगे बढ़ाते रहते थे। तो अब एक बात बताओ, पुरानी चीज़ें नष्ट होती थी तो नई चीज़ें बनती रहती थी। तो यदि तुम्हें 150 साल 200 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, तो वो तो वही मिलेंगे तुमको, क्या मिलेंगे 7,000 8,000 साल पुरानी चीज़ें? किस पन्ने पे लिखी हुई 7,000 चीज तक साल तक रुक जाएगी? तुम हमको बता दो, बोलो, कैसे रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। तो ये जो भी बात करते हैं, अब ज्योतिबा फुले ने कहा मूर्तियाँ, ये अब कुछ लोग मूर्तियाँ अपनी, अच्छा क्या कर, बेवकूफ़ों, हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं होती, मूर्तियों को प्रतीक मानकर पूजा ईश्वर की ही होती है, पूजा मूर्ति की नहीं होती, मूर्ति को प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने वाली बात है, जैसे कि तुम्हारे फोटो, तुम्हारे मोबाइल में तुम फोटो देखते हो, तुम्हारे मम्मी की फोटो है, तुम्हारे पापा की फोटो है, तो एक्चुअल में तो थोड़े ना है मम्मी पापा तुम्हारे, उनकी फोटो, तुम्हें उनकी फोटो के प्रति भी आदर तो होता है ना, आदर होता है ना। तो क्या तुम कहने लगते हो कि ये कहते हो ये हमारी मम्मी है, तो क्या एक्चुअली वही मम्मी है, तुम्हारा मोबाइल मम्मी है? नहीं है ना। लेकिन वो फोटो उनकी है, तो तुम कह रहे हो वो प्रतीक के तरीके काम कर रही है। सेम उसी तरीके ये जो मूर्तियां होती हैं, ये प्रतीक के तरीके काम करती हैं, एक्चुअल नहीं है। कि नहीं हम ये कहते हैं कि ये मूर्ति नहीं, हमारी भगवान ने दी मूर्ति, किसी ने खंडित कर दी, हमारे भगवान खंडित हो, ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ सोच बदलो, जो लोगों की ये हेटर वाली सोच है, ये सोच बदलो। और जितना मुझसे डिबेट करना हो मुझसे क्वेश्चन में डालो, मैं जम के करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ, नास्तिक आ जाएं, हेटर्स आ जाएं, दूसरे धर्म के आ जाएं, सब आ जाओ देख लेते हैं, ठीक है। ओपन चैलेंज है, आओ बढ़िया डिबेट करो, ठीक। चलो, तो वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसको जम के शेयर करो, जम के लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।